नमस्कार। आज हम महर्षि मुक द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रहस्य के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। जी। विषय है आत्मबोध, अज्ञान से कृतकृत्य तक। इसमें भगवद गीता, पतंजलि योग सूत्र और रामायण वगैरह के भी संदर्भ हैं। हाँ, कई ग्रंथों का सार है इसमें। तो मकसद है अज्ञान से परम संतुष्टि, जी। मतलब कृतकृत्य अवस्था तक की यात्रा को समझना। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत होती है गीता के एक श्लोक से, कर्मयोग पर। हाँ, वो 5वें अध्याय का 10वां श्लोक हाँ। कहता है कि जो व्यक्ति कर्मफल की आसक्ति छोड़कर, मतलब अटैचमेंट छोड़कर, हाँ। अपने कर्म ब्रह्म को अर्पण करके करता है, वो पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। अच्छा, मतलब संसार में रहो पर उससे चिपको मत। हाँ, एक तरह से यही। लेकिन फिर गीता में ही एक और बात आती है, 4थे अध्याय में। कौन सी? जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जलती हुई आग लकड़ी को राख कर देती है, हाँ, याद है। वैसे ही ज्ञान की आग वो सारे कर्मों को भस्म कर देती है। सारे कर्मों को? ये तो पहले वाले श्लोक से थोड़ा अलग लगता है। हाँ, यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? कि अगर ज्ञान सब कर्मों को भस्म कर देता है, तो फिर प्रारब्ध का क्या? प्रारब्ध मतलब वो कर्म जिनका फल मिलना शुरू हो चुका है। जी। क्या ज्ञान होने के बाद भी वो बचा रहता है, उसे भोगना पड़ता है? ये तो बड़ा सवाल है। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत में ना 2 नजरिए बताए गए हैं, आचार्य देश और भगवान देश। अच्छा, ये क्या है? आचार्य देश मतलब सिखाने के स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर। उस नजरिए से कहा जाता है कि हाँ भाई, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है ज्ञान होने के बाद भी। लेकिन भगवान देश यानी परम सत्य के दृष्टिकोण से, हाँ, ज्ञान की अग्नि प्रारब्ध समेत सभी कर्मों को भस्म कर देती है। मतलब ज्ञान होने पर कर्म बचता ही नहीं। ओह, तो ये विरोधाभास जैसा है, पर है नहीं, बस देखने के स्तर का फर्क है। बिल्कुल। और ये समझने के लिए अध्यास की बात आती है। अध्यास मतलब वो गलत पहचान, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हाँ, मिथ्या तादात्म्य। ठीक है। 3 तरह के बताए हैं। कौन कौन से? पहला देहाध्यास, मैं शरीर हूँ, ये तमोगुण से जुड़ा है, जड़ता, अज्ञान। ठीक है। दूसरा जीवाध्यास, मैं जीव हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ, ये रजोगुण वाला है, क्रिया इच्छा। और तीसरा है ब्रह्माध्यास, मैं ब्रह्म हूँ, ये सतोगुण से जुड़ा है, शुद्धता, ज्ञान। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ को भी अध्यास कहा, ये तो ज्ञान की बात लगती है। यही तो खास बात है। श्रोत कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये भी एक भावना है, एक धारणा है। धारणा? हाँ, इसे कल्पित ज्ञान, क्षणिक ज्ञान या माना हुआ ज्ञान कहा है। ये गुरु के उपदेश से मिलती है। अच्छा, तो ये फाइनल स्टेज नहीं है? नहीं, ये जीव भाव को, मतलब मैं जीव हूँ वाली फीलिंग को हटाने का एक साधन है, एक टूल है। पतंजलि योग सूत्र में भी कहा है, विशेष दर्शने आत्मभाव भावना विनिवृत्ति ही। इसका मतलब जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, असली बोध होता है, तो मैं आत्मा हूँ या मैं ब्रह्म हूँ वाली भावना भी खत्म हो जाती है। ओह, तो ये अहम ब्रह्मास्मि भी एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। बिल्कुल, इसे पार करना होता है। तो फिर असली बोध होने पर क्या होता है? जब वो पूर्ण आत्म तत्व का बोध होता है ना, तब वो ज्ञान की अग्नि वास्तव में सब कर्मों को भस्म करती है। संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, सब। हाँ, सब। स्रोत साफ कहता है, अगर अज्ञान ही मिट गया तो प्रारब्ध का आधार कहाँ रहा? बात तो सही है। शरीर और कर्म तो अज्ञान के कारण ही सच लगते हैं। बिल्कुल। और इस स्थिति में सारी भावनाएं शांत हो जाती हैं। तब व्यक्ति कृतकृत्य होता है। कृतकृत्य मतलब जिसने सब पा लिया। हाँ। जो करने लायक था कर लिया। हाँ, परम संतुष्ट। इसी से जुड़ा रामायण का वो ज्ञान दीपक वाला प्रसंग भी है ना उत्तरकांड में। हाँ, बहुत गहरा है वो। उसमें सो अहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, मैं वो हूँ, ये अखंड वृत्ति। हाँ। इसे ज्ञान दीपक की लौ कहा है, जो अविद्या और मोह का अंधेरा मिटाती है। लेकिन उसमें एक और बात है। कौन सी? कि ये दीपक जलने के बाद भी बुद्धि हृदयों में बैठकर एक ग्रंथि खोलती है, एक गांठ। हाँ, और गृह बैठे ग्रंथि निर्वारा। सवाल यह है कि जब ज्ञान दीपक से अविद्या मिट गई, तो फिर ये कौन सी ग्रंथि बची है? सही सवाल है, जिसके खुलने पर ही जीव कृतार्थ होता है। छोरत ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ हुई। और ये भी कहा है कि माया
इस ग्रंथि को खुलने नहीं देना चाहती। हाँ, रिद्धि सिद्धि का लालच दिखाकर, इच्छाओं की हवा चलाकर, विघ्न अनेक करई तव माया, अंचल बात बुझावहि दीपा। वो ज्ञान दीपक बुझाने की कोशिश करती है। तो इन सब बातों से क्या समझ आता है? यही कि आत्मबोध की यात्रा सिर्फ मैं ब्रह्म हूँ सोचने तक नहीं है। हाँ, वो तो एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, पर अंत नहीं। तो उससे भी आगे जाना है, सारी धारणाओं, भावनाओं, कर्म बंधनों से मुक्त होकर अपने असली स्वरूप में स्थित होना, वही कृतकृत्य अवस्था है, जहाँ कोई भावना, कोई अध्यास बाकी नहीं रहता। तो कुल मिलाकर ये यात्रा काफी सूक्ष्म है, मैं ब्रह्म हूँ से भी परे। जी। और आखिर में एक सवाल शायद हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या? कि रामायण में जिस अंतिम ग्रंथि की बात हुई है, जिसे खोलने में माया भी बाधा डालती है, वो आत्म साक्षात्कार के रास्ते की कौन सी बहुत ही महीन, बहुत ही सूक्ष्म बाधा या पर्दा हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। ज्ञान होने के बाद भी कौन सी गांठ? इस पर विचार किया जा सकता है।